ये मैंने लिखी अधूरी कहानी, इसका नाम दिया है। और इसमें अनुप्रास अलंकार, जो एक वर्ड की उत्पत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार का, ठीक है। और इसमें मैं अपनी जो पोइट्री होती है इसमें रहीम्स थोड़ी कम होती हैं, पर आप इस पोइट्री को समझना, प्लीज़ समझना, सिर्फ शब्द मत सुनना, समझना। तो अधूरी कहानी है एक लड़का और लड़की की जो शादी करना चाहते हैं, बस किसी रीज़न से, कास्ट हो गया, धर्म, जाति, समझ सकते हैं सब यहाँ पे, मेरे से तो बहुत बड़े हैं आप सब। तो लड़की पहले कहती है, मतलब लड़का बता रहा है कि उसने कहा ले चल मुझे किसी और जगह, यहाँ हम दोनों एक ना हो पाएंगे। उसने कहा ले चल मुझे किसी और जगह, यहाँ हम दोनों एक ना हो पाएंगे। ना मैं पसंद तेरे घर वालों को, ना तू मेरे खानदान को भाता है। कि ना मैं पसंद तेरे घर वालों को, ना तू मेरे खानदान को भाता है। यहाँ जाति धर्म का चाल चलन है, अगर हो भी गए एक तो मिटना पड़ेगा किसी एक को। और तू जानता है कि मैं तेरे बिन नहीं रह पाऊंगी। अगर मिटेगा तू तो मिटना पड़ेगा मुझे भी, वरना मैं यूं ही जीते जी मर जाऊंगी, वरना मैं यूं ही जीते जी मर जाऊंगी। क्यों तू अब देर कर रहा है, क्यों तू अब देर कर रहा है। हाँ तो मैंने कर दी है ना, वरना तू मेरी हाँ का कितना इंतज़ार किया करता था, वरना तू मेरी हाँ का कितना इंतज़ार किया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भूल गया मेरी मोहब्बत को, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भूल गया मेरी मोहब्बत को। और सिर्फ मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था, और सिर्फ मेरे साथ अपना वक्त ज़ाया कर रहा था। तो इस बात पर लड़के ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ समझाया उसे कि तू रख अपनी ऐसी समझ अपने पास, मुझे ना कुछ और अब समझना है। कि तू रख अपनी ऐसी समझ अपने पास, मुझे ना कुछ और अब समझना है। मैं सोच चुका हूँ जो मुझे करना है, मैं सोच चुका हूँ जो मुझे करना है। और मैं ले तो चलूँ तुझे कहीं दूर, पर याद रखना, और मैं ले तो चलूँ तुझे कहीं दूर, पर याद रखना। मेरे इस प्यार का कोई समय नहीं कि कभी भी ख़त्म हो जाए। पर तुझसे तेरे माँ बाप करते मोहब्बत बेइंतहा है, पर तुझसे तेरे माँ बाप करते मोहब्बत बेइंतहा है। ना देखा जाएगा मुझसे तेरी माँ के आंसुओं को, ना देखा जाएगा मुझसे तेरी माँ के आंसुओं को। घर पर बैठी मेरी भी एक माँ है, और मैं मानता तेरी माँ को अपनी माँ सा हूँ, और मैं मानता तेरी माँ को अपनी माँ सा हूँ। और तू कैसी बहकी बहकी बातें करती है, और तू कैसी बहकी बहकी बातें करती है। हाँ माना मोहब्बत है तुझसे, और खुद की जान से बढ़कर करता हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झुकने दूंगा मैं तेरे बाप के सर को, क्योंकि मेरे पास कोई बाप नहीं। और मैं मानता तेरे बाप को अपने बाप सा हूँ, और मैं मानता तेरे बाप को अपने बाप सा हूँ। और जब देंगे लोग आते जाते तेरे भाई को ताना, और जब देंगे लोग आते जाते तेरे उस भाई को ताना, जो दर्द उसके सीने में होगा वो मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं भी किसी बहन का लाडला भाई हूँ, क्योंकि मैं भी किसी बहन का लाडला भाई हूँ। मैं किस तरह ले चलूँ तुझे कहीं दूर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किस तरह ले चलूँ तुझे कहीं दूर, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। पर तेरे साथ मैं सबके सामने अपना प्यार जताने ज़रूर आऊँगा। अगर उन्होंने चाहा मिटाना मुझे, मैं खुशी खुशी तेरी मोहब्बत में मिट जाऊँगा, मैं खुशी खुशी तेरी मोहब्बत में मिट जाऊँगा। और जब होगी अकेली बैठी तू, और जब होगी अकेली बैठी बैठी तू, और देखेगी हंसता अपने परिवार को, तो जाना तुझे याद बहुत आऊँगा। और जो हो ना सके हम इस जन्म में एक, तो कोई बात नहीं, और जो हो ना सके इस जन्म में हम एक, तो कोई बात नहीं। मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में सिर्फ तेरा बनकर आऊँगा, सिर्फ तेरा बनकर आऊँगा, सिर्फ तेरा बनकर। शुक्रिया। तो ये पोइट्री यहीं तक थी, बस 4 लाइनों की एक छोटी सी शायरी है। मैं अपने आप को शायर कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी सीख ही रहा हूँ मैं। कि गुलाब की पत्तियों की खुशबू में तुम और तुम्हारे अंदर मैं अब महकने लगा हूँ। गुलाब की पत्तियों की खुशबू में तुम और तुम्हारे अंदर अब मैं महकने लगा हूँ। लोग पूछते हैं मुझसे
कुछ चुप चुप से रहते हो आजकल। लोग पूछते हैं मुझसे, कुछ चुप चुप से रहते हो आजकल, अब उन्हें कैसे समझाऊं तुम्हारे अंदर जो अब मैं चहकने लगा हूँ, तुम्हारे अंदर जो मैं शुक्रिया।